चलो, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है लगता है। तो फिजिकल बैरियर जो तुमको बता दिया था पहले, स्किन और म्यूकस दो चीजें बताई थी, तो स्किन के बारे में पहले, और यहाँ पे देखो ये फिजिकल बैरियर में ये क्या है, म्यूकस की लाइनिंग है ना। म्यूकस कहाँ कहाँ पर होता है पता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, हर जगह म्यूकस सीक्रेट होता है। जो भी इंटरनल पार्ट्स हैं, ठीक है, जो भी इंटरनल गट्स हैं, वो हर जगह क्या मिलेगा तुम्हें, वहां पे म्यूकस मिलेगा। ठीक, फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर में केमिकल्स जैसे कि लाइसोजाइम ऑलरेडी बता दिया है ना। लाइसोजाइम कहाँ मिलता है, स्किन सिक्रीशन। स्किन सिक्रीशन क्या है, स्वेट, पसीना, सलाइवा, ईयर वैक्स, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर है। लाइसोजाइम करता है क्या, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो कि बैक्टीरियल सेल को की सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर देता है। ठीक, उसके बाद जो स्किन के सिक्रीशन है उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल होती है, सब फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल के बाद क्या बताया था, थर्ड थर्ड ये सब वही चीज है। फिर आ गया, हाँ, ये सेल मीडिएटेड सेलुलर, सेलुलर बैरियर दिखाया था। सेलुलर में कौन कौन आएगा, फेगोसाइटोसिस सेल, नेचुरल किलर सेल, इंटरफेरोन, साइटोकाइंस में आते हैं, और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। फेगोसाइट्स की डिफरेंट फेगोसाइट्स के नाम बता दिए थे तुम्हें, तो वही चीजें यहाँ पर है। फिर नेचुरल किलर सेल्स छोड़ दो, इंटरफेरोन। इंटरफेरोन क्या होता है बता दिया था इंटरफेरोन के बारे में भी, कि एंटीवायरल प्रोटीन होता है, जो कि किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, प्रोटेक्ट, ये जिसमें वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जिस सेल को वायरल इन्फेक्शन हुआ है उससे और वो किसको करेगा, यहाँ से इंटरफेरोन निकलेगा और साइड वाली सेल को, नाइबर वाली सेल को बताएगा। इसमें तो वायरस का क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, तो ये क्या करेगी, इंटरफेरोन सिक्रीट करेगी, और साइड वाली जो नाइबर सेल है उसको क्या करेगी, अलार्म करेगी, उसको बताएगी कि क्या करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, वायरस का हमला हो चुका है। तो इंटरफेरोन क्या करते हैं, किसके मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं, वायरस की मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं। ठीक है, मुझे कोई दिखाया हुआ है इसमें, वायरस ने जैसे ही काम किया, आया अपना काम चालू किया, वायरस ने इन्फेक्शन किया, वैसे उसने इंटरफेरोन निकाल के साइड वाली सेल को क्या किया, सूचित कर दिया या इंफॉर्मेशन दे दी ना, ये। फिर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे कहीं पे हमें मच्छर ने काट लिया, किसी ने कुछ चींटी ने काटा, तो वहां पे क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है ना, है ना। अगर कहीं चोट लग गई तो वहां पे स्वेलिंग है, तो ये सब किसके हैं, ये इन्फ्लामेटरी जो इन्फ्लामेशन है, ये भी क्या है, एक रिस्पॉन्स है, ये भी एक इम्यूनिटी का ही टाइप है। ठीक है, इट इज ऑल्सो लोकलाइज रिस्पॉन्स, मतलब लोकल, इसका क्या होता है, लोकलाइज, जहां पे काटा वहीं पे, या जहां पे चोट लगी, जैसे मक्खी ने काट लिया, मधुमक्खी ने काटा, जहां काटा वहां पे क्या होता है, उसके जो जहर होता है या उसका जो पॉइजन होता है उसको फैलने नहीं देते, वहीं पे उसको क्या कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि वहीं पे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। ठीक है, कहीं इंजरी लगी तो बाहर से चीजें अंदर अंदर आ सकती है, तो वहां इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसी का इन्फेक्शन हुआ, इरिटेशन, ये डिफरेंट फैक्टर है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के। अब आओ नेक्स्ट, इनेट हो गई थी, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बताई थी आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ क्या होगी, हमें गेन करनी पड़ेगी, ये कैसी करनी पड़ेगी, गेन करना पड़ेगा। वो इनेट इम्यूनिटी कैसी थी, बिफोर बर्थ हमें मिल गई थी। ठीक, एक्वायर्ड क्या होगी, आफ्टर बर्थ हमें गेन करनी पड़ेगी। जैसे कि किसी को बुखार हुआ तुम्हें वायरल, इन्फ्लुएंजा का, इन्फ्लुएंजा का हुआ तो इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट क्या बनाई तुम्हारी बॉडी ने, एंटीबॉडी बनाई। टाइफाइड हुआ तो टाइफाइड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई। तो ये सब क्या है, एक्वायर्ड। और एक्वायर्ड में कौन करता है हेल्प, कौन करता है, बी और टी लिम्फोसाइट। कौन कौन करता है, बी और टी लिम्फोसाइट, ये दोनों किस में हेल्प करते हैं, इसके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मेन फैक्टर है। कौन कौन, बी और टी लिम्फोसाइट। ठीक, तो यहाँ लिखो, इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म एक्वायर्ड बाय हेल्दी पर्सन अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजेंस एंड इन्फेक्शन। इट फॉर्म्स द थर्ड लाइन बॉडी डिफेंस। ये तीसरी बॉडी, थर्ड लाइन बॉडी डिफेंस बना रहा है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड क्या है, ये वर्क कैसे करता है, वर्क ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी। कैसे काम करेगा, मेमोरी के बेस पे। जैसे टाइफाइड हुआ, जैसे टाइफाइड हुआ पहली बार तुम्हें, तो टाइफाइड से तुम्हारी जो बी और टी लिम्फोसाइट्स वो क्या करेंगी, फाइट करेंगी।
जब ये फाइट करेंगी तो उसकी एक पूरी फाइट की केसेस को डिस्ट्रॉय किया, उसकी मेमोरी क्या होगी, उसकी मेमोरी सेल्स बन जाएंगी कि किस तरह से फाइट हुआ। फिर अगली बार जब टाइफाइड होगा तो बहुत फास्ट उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगी। तो उसी तरह डिफरेंट बीमारियों के लिए, डिफरेंट डिसीजेस के लिए होता है। जैसे वैक्सीन भी सेम प्रिंसिपल वैक्सीन काम करती है। वैक्सीन में भी क्या दिया जाता है, कल भी बताया था कि वैक्सीन में तुम्हें एटीन्यूटेड का मतलब होता है वीक, एटीन्यूटेड वायरस दे देंगे या वायरस का इन्फेक्शियस पार्ट तुम्हारी बॉडी में डाल देंगे। तो होगा क्या कि वायरस वीक है तो तुम्हारे अंदर ज्यादा तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बट जो इन्फेक्शियस प्रोटीन है उसको डिस्ट्रॉय करने की मैकेनिज्म क्या होगी, मेमोरी सेल्स के रूप में स्टोर हो जाएगी। फिर अगेन जैसे दूसरी बार वायरस का अटैक होगा तो ये मेमोरी सेल क्या करेगी, उसको मैकेनिज्म पता है तो फटाफट क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। ठीक है, तो इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में? मेनली पार्टिसिपेट होता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का। टी लिम्फोसाइट जो थाइमस में मैच्योर होती है और बी लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में मैच्योर होती है। ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। बी लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। चलो अब देखो टी लिम्फोसाइट क्या है। टी लिम्फोसाइट देखो बी हो या टी, तुमको ब्लड वाले में बताया था कि बी लिम्फोसाइट हो या टी, दोनों बनती कहाँ है, बोन मैरो में। दोनों बनती कहाँ है, बोन मैरो में। बी लिम्फोसाइट तो बी और टी क्या दिखा रहे हैं, टी जो बी बनी बोन मैरो में है, मैच्योर कहाँ पर होगी, टी थाइमस में। अगर थाइमस में मैच्योर होगी तो सर टी लिम्फोसाइट, अगर बोन मैरो में मैच्योर हुई, बेन मोरे में बनी और बोन मैरो में ही मैच्योर हुई तो उसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट क्या है, अनडिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट ओरिजिन फ्रॉम द स्टेम सेल्स ऑफ द बोन मैरो। बनती कहाँ पर है, बोन मैरो में। फिर ये माइग्रेट करती हैं यहाँ से, बोन मैरो से माइग्रेट करेंगी और जाएंगी कहाँ पे, थाइमस में। ठीक है, मान लो कि पीछे ये रीढ़ की हड्डी है ना, पीछे स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर बनी और ये माइग्रेट करके कहाँ चली गई, थाइमस में। ठीक है, तो टी थाइमस के अंदर फिर मैच्योर होंगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक, टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमें, है ना यार, ये सब बता चुका हूं ना ब्लड वाले चैप्टर में, सेल मीडिएटेड। और जो बी लिम्फोसाइट होता है वो ह्यूमोरल, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये बी लिम्फोसाइट का बी नाम क्यों पड़ा था ये बताया था, क्योंकि सबसे पहले इसको जो बर्ड्स थी, बर्ड्स की बर्सा फेब्रिकस एक लिम्फोइड ऑर्गन है जहां पे इनको डिस्कवर किया गया था। तो ये जो बी लिम्फोसाइट है इसका नाम क्यों पड़ा है, इस बर्सा फेब्रिकस से बी पड़ा है। ये चीज पहले ही बता चुका हूँ। टी लिम्फोसाइट का थाइमस से कारण, बी लिम्फोसाइट का बर्सा फेब्रिकस पक्षियों का एक ऑर्गन है। देखो तो यहाँ पे क्या था कि द अनडिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट ओरिजिन फ्रॉम द स्टेम सेल एंड बोन मैरो एंड माइग्रेट टू बर्सा फेब्रिकस इक्विवेलेंट टू डिफरेंशिएटेड इनटू बी लिम्फोसाइट। ठीक, अब ये अपने अंदर तो होता नहीं ना, पंछियों के अंदर तो बी लिम्फोसाइट बर्सा फेब्रिकस में होती है, अपने यहाँ कहाँ पर होगी, अपने यहाँ बोन मैरो में ही मेच्योर हो जाती है। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही मेच्योर होती है। ठीक, कुछ चीज यहाँ पे और रह गई, देखो जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, बी लिम्फोसाइट का काम क्या है, मेन काम क्या है, एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है, एंटीबॉडी। क्या बनाएगी बी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी बनाएगी। और एंटीबॉडी क्या कहते हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन। बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडीज को और एक और नाम क्या बोल सकते हैं इनको, आर्मी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की आर्मी भी कहते हैं इसको। ठीक, टी सेल जो टी लिम्फोसाइट है, टी सेल्स जो होती है टी लिम्फोसाइट, वो कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती है। क्या नहीं बनाती, एंटीबॉडी नहीं बनाएंगी, ये याद रखना। टी लिम्फोसाइट कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएंगी, बट ये हेल्प करती हैं बी लिम्फोसाइट की, क्या हेल्प करती हैं बी लिम्फोसाइट की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में। ठीक है, याद रहेगा, टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम केवल बी लिम्फोसाइट का है।
ठीक है, एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, आर्मी प्रोडक्शन। तो टी सेल का काम क्या है, हेल्प करती है बी लिम्फोसाइट को क्या करने में, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। ठीक, एंटीजेंस क्या होते हैं, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो कि तुम्हारी बॉडी में एंटर करके इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर दे। एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट एंटर योर बॉडी एंड स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एंटीजन। ठीक, उसके अगेंस्ट क्या बनती है हमारी बॉडी में, एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीजेनेसिटी क्या होती है, एबिलिटी किसी भी एंटीजन की इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर देना, स्टिमुलेट कर देने की पावर एंटीजेनेसिटी है ना। और इम्यूनोजेनेसिटी क्या है, उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना, है ना। उस जो भी देखो एंटीजन आया, कोई भी वायरस हो सकता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करे, स्टिमुलेट कर दे, वो कहलाया एंटीजन। उसकी अब वो कितने स्टिमुलेट करता है, वो उसकी एंटीजेनेसिटी है, कितना ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, और हमारी कितनी पावर है कि इसकी पावर को खत्म कर दे, तो ये इम्यूनोजेनेसिटी कहलाती है कि हमारे पास स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना के उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, अब एंटीजेंस कुछ भी हो सकते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लियोसाइड, कुछ भी, एनीथिंग हो सकते हैं एंटीजेंस, कुछ भी हो सकते हैं। एंटीजन फिक्स नहीं है। एंटीबॉडी बस किसकी होती है, हमेशा प्रोटीन की, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन। ठीक, और डिफरेंट टाइप के देखो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन, एंटीबॉडी आईजी। ठीक, ये कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट, बताया था, अगेंस्ट द स्पेसिफिक एंटीजन कॉल एंटीबॉडी। अब ये 5 टाइप की होती हैं, कितने टाइप की, 5 टाइप की होंगी, IgM, IgA, IgD, IgE, IgG। सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है, IgG। सबसे अधिक क्वांटिटी में कौन मिलेगा, IgG। IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IgM पेंटामर होती है, ये याद रखना, क्वेश्चन आता है कि पेंटामर कौन सी होती है। पेंटामर मतलब 5 सब यूनिट से मिलके बनी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी होती है। ये सबसे पहले कहाँ पहुंचती है, इंजर्ड, कहीं पे इंजरी लगेगी सबसे पहले वहां कौन पहुंचेगी, IgM पहुंचती है, इम्यूनोग्लोबिन M। ठीक, IgA क्या है, सिक्रेटरी एंटीबॉडी, बताया था मदर मिल्क में मिलती है, बोला था ना, ये कहाँ मिलेगी, मदर के मिल्क में भी मिलती है। तो मतलब बॉडी, और बताया था बॉडी के जितने भी सिक्रीशन है उसमें IgA मिलेगी। IgD इज बाइंड टू बी लिम्फोसाइट एंड एक्ट एज ए सरफेस रिसेप्टर। IgD कैसे काम करती है, सरफेस रिसेप्टर के कैसे कार्य करती है। हाँ, ये याद रखना, IgE प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें तुम्हें क्वेश्चन जो पूछे गए, प्लेसेंटा को कौन क्रॉस कर सकती है, हाईएस्ट क्वांटिटी किसकी होती है, एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, जो सिक्रीशन होता है या कोलेस्ट्रॉल में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, इंजरी पे कौन सी पहुंचती है, पेंटामर कौन सी होती है। तो ये तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, अभी देखो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, इसमें एक चीज रह गई है, एक चीज अपन यहाँ पे मिस हो गई, क्या, ऐसे जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं इनेट और रिक्वायर्ड, इनेट इम्यूनिटी पढ़ी थी हमने और एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ी, 2 टाइप की इम्यूनिटी पढ़ी थी। तो ये बताया था मैंने तुम्हें कि एक्वायर्ड को एक्टिव भी कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, और इनेट को पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब जो पैसिवली बॉडी में तुम्हारे इंजेक्ट कर दी जाए, जो कि तुम्हें बर्थ से मतलब बर्थ से ही है, या तो कोई तुम्हें बाहर से एंटीबॉडीज दे दे। ठीक है, जैसे कि टिटनस में क्या दिया जाता है, डायरेक्ट एंटीबॉडीज अंदर डाल दी जाती हैं, एंटीटॉक्सिन्स, तो वो क्या हुए, पैसिव इम्यूनिटी का टाइप। और एक्वायर्ड, एक्टिव का मतलब जो हमने खुद लड़के गेन करी है, वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। ये तो मैं बता चुका हूँ, यही चीज रह गई थी। चलो अब स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी पे आ जाओ। तो एंटीबॉडी जो होती है वो 2 चेनों से मिलके बनी होती है, टोटल 2 पार्ट से मिलके होती है, टोटल 4 चेन होती है। टोटल कितनी चेन है, 4 चेन। ठीक, वाई शेप की होती है, ये देखो दिख रही है वाई शेप, ये वाई शेप की है। ठीक है, 4 चेनें होती हैं, 2 लाइट होंगी और 2 हेवी चेन, 2 लाइट और 2 हेवी। अब लाइट से जैसे देख लो, ये छोटी हैं तो लाइट होंगी, मतलब वेट के हिसाब से बोल रहे हैं, और ये बड़ी हैं तो
भारी होंगी, तो ये देखो ये 2 भारी 2 छोटी, तो 2 लाइट और 2 चैन। अब इसमें इसको 2 रीजन्स में डिवाइड किया है। कितने रीजन में डिवाइड किया, आपस में किससे जुड़ी रहती है, ये क्वेश्चन आता है, आपस में अटैच किससे रहती है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से। डाइसल्फाइड मतलब 2 सल्फर प्रेजेंट होंगे, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलो अब देखो इसमें 2 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं, 2 रीजन। एंटीबॉडीज में 2 रीजन पाए जाएंगे, एक होता है कांस्टेंट रीजन, ठीक, और दूसरा क्या होता है, वेरिएबल रीजन। देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये वेरिएबल रीजन है, मतलब इसमें वेरिएशन आते हैं। ये जो एंटीजन आता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने आप को सेट करता है। और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, ये है कांस्टेंट रीजन, ये क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन। तो एंटीजन कहाँ पे बाइंड होता है, वेरिएबल रीजन पे। देखो दिखा रहे हैं यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये एंटीजन जो आया है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करता है। ठीक, तो 2 रीजन्स डिवाइड होते हैं, वेरिएबल रीजन और एंटीजन रीजन, सॉरी कांस्टेंट रीजन। देखो ये लिखा है ना, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन। द कांस्टेंट रीजन द अमीनो एसिड सीक्वेंस आर कांस्टेंट एंड सेम ऑल, सभी एंटीबॉडी में सेम होंगे कांस्टेंट के। बट वेरिएबल रीजन में जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस होंगे वो वेरी करेंगे अलग अलग एंटीबॉडी में। क्यों, क्योंकि वो एंटीजन के अकॉर्डिंग सेट होते हैं कि एंटीजन को बाइंड करना है ना। द वेरिएबल रीजन इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ वाई, ये जो है इसके टिप पर ये वेरिएबल रीजन है। एंड आर्म्स फॉर्म एंटीजन बाइंडिंग साइट, वहीं पे एंटीजन बाइंडिंग साइट बनती है, इसलिए यहाँ पे अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग होगा। तो ये याद रहेगा, कुछ नहीं है, वाई शेप की होती है, ऊपर वाला वेरिएबल नीचे वाला कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन अलग अलग एंटीबॉडी में अलग अलग होता है। ये देखो इसमें स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड दिख रहे हैं और ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये अलग अलग अमीनो एसिड चेंज होते हैं, बाकी नीचे वाला कांस्टेंट रीजन सभी में सेम होता है। ठीक, बी लिम्फोसाइट का काम क्या है, बी लिम्फोसाइट कहाँ बनती है, बोन मैरो में बनती है और मैच्योर में ही होगी। वर्षा केवल बर्ड्स में मिलता है, हमारे अंदर वर्षा नहीं होता है। When antigens enter the body, number of B lymphocyte stimulated। ठीक है, जैसे ही हमारे अंदर कोई एंटीजन आएगी तो सबसे ज्यादा बी लिम्फोसाइट हमारे अंदर क्या होगी, बनने लग जाएगी, बी लिम्फोसाइट सॉरी एंटीबॉडी बनाने लग जाएंगी। ठीक, अब बहुत सारी एंटीबॉडी बनाएंगी, जैसे कोई भी आया, जैसे मान लो इस शेप की आई, ठीक, इस शेप का एंटीजन आया, तो अब इसको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी बनाएंगे, इसमें से कौन सा एंटीबॉडी इस पे आके फिट हो जाए, जो भी एंटीबॉडी इस पे आके फिट हो जाएगा, पहले तो बहुत सारे मल्टीपल टाइप बनाएंगे और इसमें आके वो क्या करेंगे, इस एंटीजन को बाइंड करने की, खाने की कोशिश करेंगे ये एंटीबॉडी। ठीक, अब ऐसा तो नहीं सभी स्ट्रक्चर इसी जैसे बनाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर उसमें जो स्ट्रक्चर आके इस पे फिट हो जाए उसको क्या करेंगे, जो एक्टिव हो जाएगा एंटीजन के साथ मिल जाएगा स्पेसिफिक पार्ट, उसकी फिर क्लोनिंग करना चालू कर देंगे। ठीक है, पहले डिफरेंट टाइप का बनाएगा एंटी बी लिम्फोसाइट, बहुत सारे टाइप के एंटीबॉडी बनाएगा, उसमें से जो इस एंटीजन पे फिट हो जाएगा उसकी फिर क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे। ठीक, तो फिर तुरंत ही क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दिखा है, द क्लोन बी lymphocyte differentiate into plasma cells, these cell produce specific antibody against antigen large quantity में, वही बनाएगा है उसी टाइप की बनाएगा। और फिर एक उसके बाद चलो एंटीजन तो खत्म हो गया, एक मेमोरी सेल बना लेता है, मेमोरी सेल। बी लिम्फोसाइट क्या बना लेगा, मेमोरी सेल बना लेगा कि सेम फ्यूचर में अगर फिर से आया तो उससे कैसे लड़ना है, ये तरीका भी उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी लिम्फोसाइट का कैसे काम करता है। टी लिम्फोसाइट का काम क्या है, टी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट करता है बी लिम्फोसाइट को। ठीक है, टी लिम्फोसाइट क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए, लिखा है ना, ये चीज तुमको बताई थी। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीबॉडी। ठीक है, ठीक, ये कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाता है। दूसरा, इट डायरेक्टली एक्ट्स ऑन एंटीजन, when antigens enter to the body the antigen specific T lymphocyte stimulated and become active। अगर कोई एंटीजन आया और टी लिम्फोसाइट
है तो डायरेक्ट वो क्या करेगा, उससे भिड़ जाएगा। और क्या होता है, जैसे ही कोई एंटीजन आया